हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के अपनी तैयारी जो अच्छे से कर रहे होंगे भाई। ठीक है, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है भाई। उसमें जो हमारा टाइप है वो है सेल और परचेज ऑफ डिफरेंट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रॉफिट और लॉस होते हैं। काफ़ी आसान है भाई और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में लगभग इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। काफ़ी बच्चों को ऐसे सवालों का लॉजिक नहीं पता होता और ना ही फार्मूला पता होता है, तो ये सवाल करने में उनको काफ़ी परेशानी आ जाती है और गलत ना हो इसलिए वो उनको ऐसे सवालों को छोड़ भी देते हैं। आज हम इन्हीं सवालों को देखेंगे कि इनको कैसे अटेम्प्ट करना है हमने एग्ज़ाम में, और बिल्कुल ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच ही इसमें अप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचता है भाई और उसे 4% की हानि होती है। अगर वह 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ए मैन सेल्स सम आर्टिकल एट 4 for ₹1, he gets 4% loss. If he sells this article at 3 for ₹1, how much percent his profit will be? ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों में हमने रुपीज़ जो होते हैं ना वो नीचे लिखने होते हैं भाई बस। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये सभी क्वेश्चन हम चुटकियों में कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ₹1 में 4 बोल रहा है ना, तो रुपीज़ तो नीचे आ गया भाई 1। ठीक है, और रुपीज़ नीचे आ गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ कितनी है, 4, और 4% की हानि होती है यानी कि 96, 100 में से घटा देनी है हमने। यही बराबर होगा किसके, 1 रुपये में 3, रुपीज़ आ गया 1 तो नीचे आ गया भाई, मतलब रुपीज़ ही लिखना है हमने नीचे। क्वांटिटी आ गई 3, कितने परसेंट लाभ, मान लो X%, मतलब X मान लो। 100 से जितना भी ज़्यादा आएगा वो तो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, और 100 से जितना भी कम आएगा वो हो जाएगा हमारा घाटा। चलिए देखते हैं, 3 एकम 3, और 96 को 3 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 32 पे। X बराबर क्या आ गया, 128। 100 से कितना ज़्यादा है, 28, तो 28% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा भाई। लाभ ही पूछा वैसे इसने, लेकिन हमने देखना ही नहीं है, अगर 100 से ज़्यादा आया है तो हमारा प्रॉफिट ही होना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई क्या बात है। 1 रुपये में 5 की दर से तथा दूसरे प्रकार के उतने ही नींबू, मतलब ये सोनू कुछ नींबू 1 रुपये में 5 की दर से तथा दूसरे प्रकार के उतने ही नींबू 1 रुपये में 8 की दर से खरीदता है। उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर उन नींबुओं को बेचना चाहिए कि 60% का लाभ हो। पहले तो यहाँ एक चीज देखते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले गया ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो कंसेप्चुअल कर देंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि हम कंसेप्ट ही देख रहे हैं। ठीक है, रुपीज़ 1 हो गया भाई यहाँ, और जो नींबुओं की क्वांटिटी है वो कितनी है, 5, तथा दूसरे प्रकार के उतने ही नींबू 1 रुपये में 8 की दर से खरीदता है। रुपीज़ हो गया 1 और क्वांटिटी कर दी इसने 8, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उतने ही नींबू, और इंग्लिश में बोल रहा है सेम अमाउंट, यानी कि दोनों नींबुओं की जो संख्या है वो एकदम बराबर है। तो हम इसको बराबर कैसे कर सकते हैं, अगर कोई और इसमें भाग देंगे या कुछ और करेंगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। हम सबसे सीधा रास्ता अपनाते हैं इसके लिए, ऊपर 8 से गुणा कर दो, नीचे 5 से, तो दोनों नींबुओं की संख्या बराबर आ जाएगी। चलिए देखते हैं आती है या नहीं। 8 से नीचे 5 से कितना आ गया, अगर इसको 8 से करेंगे तो ये आ गया 8, और लेमन यहाँ क्वांटिटी ऐसे ही लिख दी है भाई क्योंकि हमें उससे मतलब ही नहीं है ये नींबू खरीद रहा है या कुछ और, हम क्वांटिटी से ही चल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस हमारा उत्तर सही निकलना चाहिए। तो यहाँ क्वांटिटी साइड में लिख देते हैं स्लैश लगा के। ठीक है भाई, तो ये आ गई 40, नीचे 5 से करनी है तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 40। हमारी जो नींबू की संख्या है वो सेम आ गई है भाई, सेम आ गई है, तो हमने कितना खर्चा कर दिया और कितने नींबू खरीद लिए वो देख लेते हैं। रुपीज़ तो हमारे लग गए 13, और लेमन यानी नींबू आ गए हमारे 80, यानी कि 13 रुपीज़ में 80 नींबू खरीद लिए। अब पहले वाला जैसे सवाल हो गया भाई ये,
80 तो नींबू हो गए, रुपीज लिखने हैं नीचे, बराबर है प्रति दर्जन, उसे उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर उन नींबुओं को बेचना चाहिए कि उसको 60% का लाभ हो। प्रति दर्जन बोल रहा है तो 12 आ गया ऊपर, लाभ 60% बोल रहा है, यानी 100 से 60% ज़्यादा। वैसे मेरे को निकाल के दिखाना नहीं चाहिए भाई, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। 160% को हम क्या लिख सकते हैं, बटे 100, 20 अठे 20 पंजे 8/5, तो यहाँ हम 8/5 लिख सकते हैं। किस मूल्य पर, यानी कि रुपीज मान लो यहाँ x है। बस भाई ये इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व करते ही हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। 8 एकम 8 दाया 80, 2 पंजे 2 छिक 12। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब x हम ऊपर ले जाते हैं किसी तरह, ठीक है। अगर x ऊपर लेके जाएंगे तो कैसे आ जाएगा, यहाँ 13 वहां चला जाएगा, यानी कि आर पार गुणा करवा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें। चलिए देखते हैं, 25x बराबर है 78। अगर 13 वहां जाएगा तो 78 हो गया, 5 वहां जाएगा x के साथ, 5x 25x बराबर 78, यानी कि 25x बराबर आ गया 78। तो x बराबर क्या आ गया, 78/25। 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं। मैं और भी सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे करता हूँ भाई, मैं जैसे मैं करता हूँ वैसे करके दिखाता हूँ। नीचे ऊपर 4 से गुणा कर दो, चलिए देखते हैं क्या आता है। 4 8 32 का 2 से लागी 3, 4 7 28 और 3 31। अगर नीचे 4 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, तो यहाँ 100 आ गया, तो 2 से पहले पॉइंट लगा दो भाई। 3.12 प्रति दर्जन उन संतरों का मूल्य होगा भाई। उसको 60% लाभ कमाने के लिए इस मूल्य पर प्रति दर्जन बेचने होंगे उसको। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। 1 रुपीज में 21 बटन बेचने पर एक विक्रेता को 20% की हानि होती है। रुपीज तो हमारा नीचे ही आएगा भाई, 21 बटन बेच रहे हैं, 20% की हानि यानी कि 80 बराबर है 40% का लाभ यानी कि 140। 1 रुपीज में यानी कि रुपीज हो गया 1, कितने बटन बेचने चाहिए गुणा x बटन बेच दोगे। अब काट दो इसको, 20 चौका 20 सत्ते, 7 से 21 कट रहा है भाई, 7 एकम 7 दिए। x की वैल्यू क्या आ गई, बराबर है 12 बटन बेचने चाहिए भाई उसको 40% का लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट करते हैं 45, ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 45 रुपीज़ में 50 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। 28% का लाभ कमाने के लिए उसे 32 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए। ए मैन सेल्स मैंगोज एट 50 फॉर ₹45, he gets 10% loss. If he wants 28% profit, then how many mangoes he should sell for ₹32? ये हु को हाउ लिखो भाई, ठीक है, ये वैसे ही टाइपिंग एरर है, ये हाउ लिख लेना इसको। चलिए हम हमारा सवाल करते हैं। 45 रुपये बोल रहा है तो बटे में लिखना है हमने। 50 आम बोल रहा है तो 50 ऊपर आ गया। 10% की हानि होती है गुणा 90, 10% हानि है तो 100 से घटा के लिख देंगे, बराबर है 28% का लाभ यानी कि 128। कमाने के लिए उसे 32 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए, क्योंकि रुपीज़ तो नीचे आएंगे, तो यहाँ x आम बेचेंगे कितने रुपए में, 32 में। बस भाई 32 एकम 32 चौका 45 एकम 45, 45 दूनी 90। ये क्या हो गया, 50 दूनी 100, 4 से काटें कितना आ गया 25, यानी कि x बराबर क्या आ गया हमारा 25। 32 रुपये में उसको 25 आम बेचने पड़ेंगे भाई 28% का लाभ कमाने के लिए। वेरी इजी भाई, बहुत आसान है। नेक्स्ट करते हैं। 1 रुपये में 16 नींबू खरीद कर प्रति रुपया कितने नींबू बेचे कि दुकानदार को 60% का लाभ हो। 1 रुपया तो नीचे आ जाएगा भाई, बटे मतलब कि बटे में आ गया। 16 नींबू बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे भी नहीं, लाभ हानि इस साइड बोल रहा है। 1 रुपये में कितने नींबू बेचे, मान लो x बेचेगा और 60% का लाभ हो, 8/5, 8 एकम 8 दूनी, x बराबर क्या आ गया 10,
10 नींबू बेच देगा भाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। 4 रुपीज में 75 पिन बेचने पर एक विक्रेता को 5% का लाभ होता है। 26% का लाभ कमाने के लिए उसे 8 रुपए में कितनी पिनें बेचनी चाहिए? A man sells pins at 75 for rupees 4. He gets 5% profit. If he wants 26% profit, then how many pins he should sell for rupees 8? बिल्कुल आसान है भाई। रुपीज तो आ गया तो बटे में आएगा। 75 पिन है, 5% का लाभ चाहता है भाई, तो 105 हो गया बराबर। 26% लाभ 126। कितनी पिने? एक्स पिने 8 रुपए में, तो 8 आएगा बटे में। 4 एकम 4 दूनी, 2 एकम 2 से 63 पे कट गए। 105 63 7 पे कट रहे भाई। 7 15 7 नेमा क्या आ गया? 9x बराबर 15 5 75 का 5 लगी 7, 15 7 105 और 7 112। x बराबर क्या आ गया? काट दो भाई 9 से। 9 एकम 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 नेमा 225 और 900 1125। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 125। 8 रुपए में उसको 125 पिने बेचनी पड़ेंगी भाई 26% का लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट करते हैं। 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं। उतने ही संतरे 7 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे जाते हैं। दोनों को मिलाकर 8 रुपए प्रति दर्जन बेचे जाएं, मतलब दोनों को मिलाकर 8 रुपए प्रति दर्जन बेचा जाए तो सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है भाई। पहले रुपीज लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं ऑरेंजेस। 9 रुपीज प्रति दर्जन, यानी कि मान लो हम 1 दर्जन खरीद लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, उत्तर वही आना है भाई। रुपीज 7 हो गए, या भी 1 दर्जन। तो इसने कितने रुपए लगाए और कितने दर्जन संतरे खरीद लिए? यहां उसने 16 रुपए लगाए हैं और 2 दर्जन संतरे खरीद लिए हैं भाई। आगे क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। दोनों को मिलाकर 8 रुपए प्रति दर्जन बेचते हैं तो लाभ यानी परसेंट क्या करो। एक बात देखो भाई, 16 रुपए लगा दिए और 2 दर्जन मतलब संतरे खरीद लिए, और अब वो कह रहा है कि 8 रुपए प्रति दर्जन बेचेगा तो लाभ हानि क्या होगा? अगर 8 रुपए दर्जन बेचेगा तो हमारे पास 2 दर्जन संतरे हैं, तो कितने रुपए में बेच देगा? 16 रुपए में। यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 16 आया है और वो बोल रहा है कि सेल्स प्राइस भी 16 आ गया, 8 रुपए प्रति दर्जन बेचेगा तो 16 में बिकेंगे 2 दर्जन संतरे। यानी कि हमारा यहाँ कॉस्ट प्राइस भी बराबर आ गया और सेल्स प्राइस भी, यानी कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। उसे कोई घाटा या प्रॉफिट नहीं हुआ भाई। नेक्स्ट देखते हैं। अरे वाह, चलिए भाई, हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा टाइप था। आई होप कि आपको काफी मजा आया होगा ये करते हुए। इसी का दूसरा टाइप हम कल करेंगे भाई, वो काफी थोड़ा स्तर का है। 10 से 12 प्रश्न हम उसमें करेंगे और लगभग सारी टाइप हम कर लेंगे उसमें। काफी अच्छे एग्जाम्स में आ सकते हैं भाई वो क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें भाई। और कम से कम भी 15-20 लाइक जरूर कर दें यार। अरे बाप रे, फिर ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं, 10 लाइक जरूर करें। शुक्रिया।